So children, today we are going to start a new chapter, that is chapter 18, Indian National Movement. And in this chapter we'll study number 1, social reform movement, number 2, role of Indian National Congress. Children, in last chapter we read that the British initially came to India for trade. They traded with India through the British East India Company, but soon they established their rule over the whole of India. Okay? The revolt of 1857 brought an end to the rule of the East India Company in India. जो 1857 का रिवोल्ट था वो लास्ट में क्या लाया एंड में रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. Soon after, the country came under the direct rule of the British government. The British government took over the administration of India. British government ने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ले लिया था. And what do you mean by administration? प्रशासन. ठीक है, उन्होंने जो शासन है उन्होंने ले लिया था. और वाइसरॉय was sent to India as her representative. Her means जो इंग्लैंड की क्वीन है उसके रिप्रेजेंटेटिव में किसको भेजा गया? वाइसरॉय को भेजा गया इंडिया में to take over the administration of the regions. Okay. Now come to social reformers, means समाज सुधारक. There were a number of social and religious practices. Religious practices means धार्मिक परंपरा को लेकर जो लोगों के बीच में समस्याएं थी, जो लोग सफ़र कर रहे थे, उसे कहते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस. जैसे कि सती एक प्रथा था. ठीक है, इसमें क्या होता था, अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उसमें जो वाइफ है उसको भी हस्बैंड के साथ क्या करते थे, जला देते थे. ओके. नाउ फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कन्या हत्या. फीमेल मीन्स लड़की ना, तो जन्म से पहले ही कन्या हत्या कर दिया जाता था. चाइल्ड मैरिज है ना, बच्चों के बचपन में ही शादी करवा दिया जाता था. एंड कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, जाति को लेकर भी बहुत ही ऊंच नीच था. ठीक है, विच कॉज मच सफरिंग अमंग द पीपल. देन सम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लेड बाय थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स. ठीक है, सम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आया. किन्होंने लाया ये? लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सर सैयद अहमद खान बॉट अबाउट अ न्यू अवेयरनेस. नया जो है जानकारी लाया किसके बीच में? अमंग्स द इंडियन पीपल. दे हेल्प इन एजुकेटिंग द पीपल. उन्होंने क्या हेल्प किया? लोगों को पढ़ाने में. एंड हेल्प्ड देम टू रिमूव द सोशल एविल्स. सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने में हेल्प किया उनका. दे एनकरेज रीमेरिज. रीमेरिज मीन्स लड़की जो जिनका हस्बैंड, जिसका मतलब कि डेथ हो जाता था, तो उसका फिर से मतलब लड़की जो है उसको फिर से रीमेरिज करने के लिए उन्होंने एनकरेज किया. एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और लड़की को पढ़ाया जाए इसके लिए भी एनकरेज किया. दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सती. उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट किया? सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम. ओके, इनका उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया. नाउ कम टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC. ओके, द ईयर 1885 सॉ द राइज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ईयर 1885 ने क्या देखा, किसका उदय होते हुए देखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का. एन इंग्लिश मैन कॉल्ड एलन ऑक्टावियन ह्यूम फाउंडेड द NIC. किसने इसका फाउंड किया? इंग्लिश मैन एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने. डिड यू नो द फर्स्ट सेशन ऑफ द NIC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अटेंडेड बाय 77 डेलीगेट्स. डेलीगेट्स मीन्स प्रतिनिधि बोल सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव. ओके. देन द सेशन वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय WC बैनर्जी. प्रेसाइडेड मीन्स अध्यक्ष है ना. द सेशन वॉज किसको प्रेसाइड किया गया? ओवर बाय WC बैनर्जी. द एम ऑफ द
Congress was to draw the attention of the British Raj. जो कांग्रेस का जो एम था, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेन एम था वो क्या था? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश राज टूवर्ड्स द डिफ़िकल्टीज एंड डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल. इंडियन पीपल का जो डिफ़िकल्टीज और डिमांड्स थे उसको लेकर था. द लीडर्स वर कॉल्ड द मॉडरेट्स. और इसके जो लीडर्स थे उसको क्या कहा जाता था? मॉडरेट्स. मॉडरेट्स मीन्स की नरमपंथी, नरम दल के लोग. ओके. और कौन कौन थे? दे वो एस एन बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजा शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड दादा भाई नौरोजी. ठीक है. बट द ब्रिटिश रिमेन इनडिफरेंट टू दीज डिमांड्स. ब्रिटिश जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो इनडिफरेंट रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके डिमांड्स से. ये जो मॉडरेट्स थे, जैसे कि ये मैंने जिनका नाम लिया है, नरम दल के लोग जिन्होंने अप्रोच किया था, है ना, सॉफ्ट अप्रोच वाले, तो उनका जो उन्होंने जो डिमांड किया था इंडियन पीपल का, डिफ़िकल्टीज़ और जितने भी डिफ़िकल्टीज़ और डिमांड्स थे, तो इससे क्या हुआ? ब्रिटिश जो रिमेन इनडिफरेंट, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इनडिफरेंट रहे. ओके. ग्रेजुअली द पीपल गॉट एंग्री. लोग बहुत गुस्सा हो गए. एंड डिमांड स्ट्रॉन्गर. और डिमांड मतलब कि स्ट्रांगली डिमांड करने लगे, उनका डिमांड स्ट्रॉन्गर हो गया. सम लीडर्स अपोज द सॉफ्ट अप्रोच ऑफ द मॉडरेट्स. और कुछ लीडर्स ने विरोध किया इन सॉफ्ट अप्रोच ऑफ द मॉडरेट्स का. ओके. नरम दल वाले लोगों का. दीज लीडर्स लाइक, जिन्होंने विरोध किया वो थे, दीज लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें कहा जाता है कॉल द एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि क्या है? गरम दल, चरमपंथी भी बोलते हैं, गरम दल वाले. ठीक है. केम फॉरवर्ड, वो आए. देयर डिमांड वॉज कंप्लीट फ्रीडम. उनका डिमांड क्या था? कि उनको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए अभी. ओके. पूर्ण स्वराज, जिसे हम कहते हैं पूर्ण स्वराज. एंड दे वो कॉल लाल बाल पाल. और ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, गरम दल वाले, मतलब चरमपंथी वाले, इनको क्या कहा गया? लाल बाल पाल. क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए कौन कौन थे इसमें? लाला लाजपत राय, तो लाल. ओके. बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल, लाल बाल हो गए. एंड बिपिन चंद्र पाल, पाल, तो दे वो कॉल लाल बाल पाल. सो चिल्ड्रन, आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं. 2 more टॉपिक्स आर देयर. विल कंटिन्यू